जय गुरु जी सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा देखिए, आज ये जो वीडियो है ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी की रीडिंग है, ठीक है। हमने पहले फेमिनिन एनर्जी के ऊपर रीडिंग की थी कि जो एक फेमिनिन एनर्जी है कहीं ना कहीं वो दबी हुई है, उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देखी है आपने वो वीडियो अभी तक तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। जिनका भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी डिस्टर्ब है तो वो रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है ये मैस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर मैंने कार्ड्स ऑलरेडी ले लिए हैं, तो कार्ड्स की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कह रहा है कि इसलिए एक डिस्टर्बेंस बनी हुई है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से दूर किया जा रहा है, कुछ लोगों से। मे बी उनका जो लव लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, मतलब एक सेपरेशन की एनर्जी है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल चांस बन रहा है कि उनका जो ट्रू लव है, देखिए हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है, तो उनकी जो एक फेमिनिन एनर्जी है, उनके जो फेमिनिन पार्ट हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, ट्रू लव है, बट उनसे उनका सेपरेशन हो जाता है, ऑन एंड ऑफ हो जाता है, बातचीत होते होते भी बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। और ये चीज़ें उनके फेमिनिन एनर्जी के साथ इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो स्थिर नहीं है। एक चंचल एनर्जी, एक प्लेफुलनेस की एनर्जी के कारण उन्हें अपने लाइफ में संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी जो है वो है 7 ऑफ वैंड का 7-7 में भी आज का जो मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें एंजल नंबर 7-7 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक स्ट्रगलिंग शो हो रही है और यहाँ पर भी स्ट्रगलिंग शो हो रही है टू स्टैंड ऑन द ओन ग्राउंड। यहाँ पर भी देखिए इन पर्सन के जो लेग है वो कैसे हैं, अनस्टेबल दिखाई दे रहे, वो स्ट्रेट नहीं खड़े और यहाँ पर उस बैंड को टिकाने में लगे हुए, यानी खुद को यहाँ पर वो खुद को स्टेबल करना चाहते, खुद की एनर्जी के ऊपर उन्हें काम करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा अब तक जो एक नेचर था प्लेफुलनेस का, ठीक है, हम एक हमेशा चीज़ों को लाइटली लेते रहे, रिलेशनशिप में भी हम काफ़ी इस तरीके की एनर्जी से डील करते रहे। ठीक है, रिलेशनशिप बनता है, बनता नहीं बनता नहीं बनता, एन्जॉय कर लेते, डेट कर लिया, नहीं बनी तो डंप कर दिया। तो एक ऐसी जो एनर्जी है उनके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है उनके लिए इमोशनल प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है क्योंकि उन्होंने जो मल्टीपल पर्सन्स के ऊपर अपना जो एनर्जी इन्वेस्ट किया है, इस कारण से उनका कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र भी ब्लॉक हुआ है। रिलेशनशिप इश्यूज उनके लाइफ में बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी। उन्हें कभी कोई पसंद आ जाता है, कभी कोई, ठीक है। आप जो मैस्कुलाइन एनर्जी से डील करें, देख रहे हैं, ठीक है, इस बार भी वही बोलूँगी कि बॉडी का कोई मैटर नहीं है कि आपकी फीमेल बॉडी है या मेल बॉडी है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी, क्योंकि फेमिनिन मैस्कुलाइन बोथ एनर्जी एग्जिस्ट इन अ वन पर्टिकुलर बॉडी, तो ये वो मैस्कुलाइन एनर्जी है जो खुद को स्टेबल कराना चाहती है। रिलेशनशिप के मामले में भी वो स्टेबल होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया और उन्हें ऐसा लगता है ये मेरे ही अंदर के लैकिंग के कारण ही ये प्रॉब्लम्स हुई है। इसलिए सबसे पहले मुझे अपने इमोशनल ग्राउंड्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को सही से उभार कर लेकर आने की ज़रूरत है। इसलिए वो कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं, एक ऐसा फ़ैसला जिसके माध्यम से उन्हें अपने लाइफ का सही ट्रैक मिले और उन्हें जाना किस दिशा में है वो उन्हें समझ में आए, जिससे उन्हें जो इतने समय से एक निराशा मिल रही है, यानी अनसेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, लव लाइफ से भी जो अनसेटिस्फैक्शन है उसके ऊपर वो वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। ये शो कर रहा है कि उनके लाइफ में टू फेमिनिन एनर्जी है, जिनमें एक उनकी डिवाइन फेमिनिन है और दूसरी है जिनके साथ वो उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक इनके साथ है और ये डिवाइन है। तो इनकी जो एनर्जी, उनकी जो फेमिनिन यानी ट्रू डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है उनकी, वो काफ़ी खूबसूरत है और उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करती है। मतलब
जब भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि फ़ोन पे बात हो 24 घंटे या मैसेज एक्सचेंज हो, वो एक सोल लेवल का कनेक्शन होता है। आप यहाँ बैठकर माइंड में कुछ बात बोलते हैं और वहाँ पर उस आपके जो अदर हाफ है उनको एनर्जी रिसीव हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है। सो जो है मैसेजिंग जो होती है वो टेलीपैथिकली होती हैं। उसके लिए हमें जो है इस गैजेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ फ़ोन किया तो ही कनेक्शन हुआ, मैसेज किया तो ही कनेक्शन हुआ। वो सोल लेवल पर ही बातें हो जाती हैं। आपको उनका मैसेज रिसीव हो जाता है और आपका जो मैसेज है उन तक चला जाता है। तो यहाँ पर उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कॉन्स्टेंटली मिलती है, बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी वो रिसीव कर पाते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर एक चेंज आ रहा है और उनके लाइफ में जो ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ, इनके साथ उस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 3 ऑफ स्वॉर्ड और उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल एंड उसके बाद ही है 4 ऑफ वैंड। यानी फाइनली वो अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ एक होना चाहते हैं। ये जो जगलिंग है उसको स्टॉप कर देना चाहते हैं, बैलेंसिंग चाहते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के कारण उनका बहुत दिल दुखा है, उनका दिल टूटा है और इस थर्ड पार्टी के कारण ही वो अपनी डिवाइन फेमिनिन, उनके जो 9 ऑफ कप्स अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे अब तक। बट जो ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, अब इसको ये जो मैलिशियस लेडी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ नेचर है इस पर्सन का, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहते हैं ताकि अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ वो मैरिज कर सके। तो अगर आपके मन के अंदर आपके इस समय मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब है, तो आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो या ये जो आपका कार्मिक है, कॉन्ट्रैक्ट है, इनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं ना मैस्कुलाइन, तो मैस्कुलाइन के लिए एनर्जी यही है, आपको पूरी मेहनत करनी है और अब इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको उस पर्सन से बाहर निकलना है और उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, तो यू आर द वन एंड ओनली पर्सन हु हैज़ टू टेक द एक्शन। भगवान आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, याद रखिएगा, चलना हमें खुद होता है। हमारी खुद की कैपेबिलिटी ही बाहर आती है कि कितना पोटेंशियल है, हाउ मच वी आर स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद द कंडीशंस ऑफ आवर लाइफ और द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइफ। तो अगर आप ये सोचते कि हम बैठे बिठाए रहेंगे और भगवान आकर सब कुछ कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवान का काम होता है रास्ता दिखाना, चलना उनके बच्चों को खुद होता है। और जब आप ऐसे सिचुएशंस में आते हैं और जब खुद के लिए स्टैंड लेते हैं और खुद मेहनत करके उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, सो यू विल बी द फर्स्ट who will feel proud for yourself and will pat on your back। खुद को शाबाशी देंगे आप एक टाइम पे कि हाँ हमने वो चीज़ करके दिखाई, हमने खुद को उस चीज़ से बाहर निकाला। तो खुद की शांति, खुद की खुशी के लिए खुद को मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है। बैठे बिठाए यहाँ कुछ नहीं होता, खाना भी बैठे बिठाए नहीं होता, उसके लिए भी खुद को सब्जी काटनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, तभी खा पाते हैं ना, एक प्रोसेस होता है। तो अगर ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं तो जो भगवान रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलिए, एक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और अपने खुशियों की सीढ़ियाँ चढ़ जाइए। जब भी लगे कि कोई चीज़ बॉदर कर रही हैं, उसको सबसे पहले तो ठीक करने की कोशिश करो। जब लगे कि नहीं ये लिमिट क्रॉस है और इसे अब हम सही नहीं कर सकते हैं और ये चीज़ अब आगे जाके हमारे लिए ही परेशानी का सबब बन सकता है, तो उस चीज़ को धीरे धीरे अपने लाइफ से लेट गो, रिलीज़, फॉरगिव और फॉरगेट कर दीजिए। ये 4 चीज़ कर दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, तो आपको परेशानी से आप खुद ही बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ऐसे किसी वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मिलूंगी, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय गुरु जी।